अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसी मुफीद जानकारियों से जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। और हाँ नाज़रीन, हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगे हाइपरटेंशन के बारे में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। बदलते हर लम्हे के साथ ही फैशन, स्टाइल और मेकअप की दुनिया में नए तजुर्बे होते रहते हैं। खवातीन हमेशा से अलहदा और बेहद उम्दा लुक की दीवानी रही हैं और वो भी नई ताज़ा तरीन ट्रेंड और स्टाइल को अपनाने में जरा भी पशोपेश में नहीं पड़ती। अक्सर बहुत सी औरतें तो वर्किंग भी होती हैं, उनको घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं और बाहर की भी, और जाहिर सी बात है उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है, जहनी तनाव ज़्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि वो इस बात का ख्याल रखें, और अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो जहाँ तक मुमकिन हो सके लाइफ स्टाइल से और ग़ज़ा में बदलाव करके कंट्रोल रखें। आज के दौर में सेहतमंद रहना और बिना मिलावट का खान पान किसी चैलेंज से कम नहीं है। सेहतमंद ग़िज़ा से लबरेज खान पान की राह में एक मजबूत कदम है ऑर्गेनिक फूड्स। हर खातून चाहती है कि उसकी भी त्वचा बहुत ही खूबसूरत दिखे और ग्लोइंग दिखे, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और खुद एतमादी आए। इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस सेगमेंट में बहुत सारे नुस्खे जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं और आपको बना सकते हैं एकदम खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास लाए हैं हम आपके लिए। बदलते हर लम्हे के साथ ही फैशन, स्टाइल और मेकअप की दुनिया में नए तजुर्बे होते रहते हैं। खवातीन हमेशा से अलहदा और बेहद उम्दा लुक की दीवानी रही हैं और वो भी नई ताज़ा तरीन ट्रेंड और स्टाइल को अपनाने में जरा भी पशोपेश में नहीं पड़ती। आज हम ब्यूटी टिप्स में आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेंडी मेकअप स्टाइल जिसका नाम है अरेबिक मेकअप स्टाइल। तो आइए इस ट्रेंड को अपनाकर कैसे बनाएं अपना अंदाज दिलकश जानते हैं। किसी ने क्या खूब बयां किया है कि चेहरा बोलता है। यकीनन खूबसूरती और मेकअप की शुरुआत साफ सुथरी सेहतमंद जिल्द से होती है। इसके लिए पहले अपने चेहरे को क्लींजिंग मिल्क से साफ कर लीजिए। पोरों को मिनिमाइज करने के लिए टोनर से अब चेहरा साफ कीजिए। टोनर जिल्द को मेकअप से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके बाद मॉइस्चराइजर की मालिश मसाज कीजिए। इससे आपकी स्किन हो जाएगी नर्म मुलायम। चेहरे को बेदाग शफाफ लुक देने के लिए फाउंडेशन के तौर पर मूस का इस्तेमाल कीजिए। ये गैर जरूरी तेल को सोख कर लाइट लुक देता है। गालों यानी रुखसारों की खूबसूरती निखारने के लिए और चेहरे की चमक में इजाफा लाने के लिए पिंक या पीच शेड का ब्लशर लगाइए। साथ में अपने खूबसूरत होठों पर सजाइए एक दिलकश तबस्सुम मुस्कान। अजी इसी से तो आपकी खूबसूरती में लगते हैं चार चांद। अरेबिक मेकअप में सबसे ज्यादा ध्यान आंखों के मेकअप पर दिया जाता है, इसलिए इसमें आंखों का मेकअप काफी चमकदार और कलरफुल किया जाता है। बेहतरीन लुक हासिल करने के लिए आंखों के अंदरूनी किनारों पर सिल्वर, बीच में गोल्डन और बाहरी छोरों पर लिबास से मैचिंग डार्क शेड का आई शेडो लगाइए। इसके बाद कट क्रीज लुक देते हुए ब्लैक कलर से आंखों के पास कोटिंग कर लीजिए। इससे आपकी आंखें नजर आएंगी बड़ी और स्मोकी। अब इसके बाद गोल्ड शेड से आईब्रोज के नीचे हाइलाइटिंग कीजिए। आंखों की बनावट को निखारिए अरेबिक स्टाइल अपनाकर। इसके लिए लाइनर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ बाहर को विंग निकाल दीजिए और अंदरूनी किनारों पर लाइनर को थोड़ा नुकीला कर लीजिए। अब बाहर निकली हुई दोनों विंग्स के बीच खाली जगह को सिल्वर ग्लिटर से भर लीजिए। पलकों को घनी और लंबी दिखाने के लिए आर्टिफिशियल आईलैशेस का इस्तेमाल कीजिए। आईलैशेस को कलर से रंग करके मस्कारा की परत लगाइए, जिससे आपको एकदम नेचुरल लुक दस्तयाब हो। आंखों के मेकअप को ही ध्यान में रखकर होठों के मेकअप की शुरुआत होती है, या फिर यूं कहें कि होनी चाहिए। चूँकि अरेबिक मेकअप में मुकम्मल तौर पर लुक बेहद बोल्ड यानी बिंदास बेबाक रहता है, इसलिए होठों पर भी बोल्ड शेड्स का ही इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका मेकअप एकदम ट्रेंडी लगे। तो देखा आपने कि मेकअप के बदलते मिजाज से वाकफियत कितनी जरूरी और अहम है।
और अब मौजूदा वक्त में अरेबिक मेकअप स्टाइल जबरदस्त ट्रेंड में है। खवातीन में बेहद मशहूर और मकबूल इस ट्रेंड को आप भी अपनाइए और चांदनी सी जगमगाती बहार पाइए। तो देखा नाज़रीन आपने, इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप भी बन सकती हैं नेचुरली खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। और हम उम्मीद करते हैं हमारी ये सारी टिप्स को आप फॉलो ज़रूर करेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या कुछ ख़ास देखना चाहते हैं आप हमारे सेगमेंट में, और हाँ नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कोई भी मशवरे जिन्हें शेयर करना चाहते हैं आप हमसे, तो अपने मशवरे, अपने सवालात, अपनी रिक्वायरमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जो है www.facebook.com/आपकी सहेली। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे और अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने सवालात आप हम तक ईमेल के जरिए भी पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से, जो हाइपरटेंशन पे आपको बहुत ही अहम जानकारियाँ देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है, हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, ख़ास करके ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ासकर उन ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर कौसर उस्मान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब, इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे आज का हमारा मौजू है, हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की। जैसे कि उन ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हम बात करेंगे जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, प्रेग्नेंट है, यानी हमल के दौरान, तो उनको इसकी अवेयरनेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये आप हमें बताइए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान तो ब्लड प्रेशर की जाँच बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो सिर्फ एक ब्लड प्रेशर नहीं होता, बल्कि कुछ और बीमारियां होती हैं जिसे हम लोग एक्लेम्सिया कहते हैं, प्रीएक्लेम्सिया कहते हैं। इस तरह की बीमारियां होने का अंदेशा रहता है और वो सीरियस बीमारी है। सीरियस इस लिहाज से भी है कि उसका असर सिर्फ माँ पे नहीं पड़ता, बल्कि बच्चे पे भी पड़ता है जो पेट में पल रहा है। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो ब्लड प्रेशर का पता करना, यानी उसका डिटेक्शन और उसका इलाज दोनों ही बहुत अहम है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ख़ास करके उन ख़वातीन को मद्देनज़र रखते अगर हम बात करें जो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, तो प्लान करने से पहले क्या उनको बीपी और हाइपरटेंशन का टेस्ट करवा लेना चाहिए? ये उनको जानना ज़रूरी है कि उनको ये दिक्कत तो नहीं है? जी हाँ, जाहिर सी बात है, वो उस एज ग्रुप में आती हैं कि वहाँ ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएँ और वक्तन जैसे भी डॉक्टर उनको फॉलोअप में बुलाते हैं और जाकर के हर बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएँ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं, बावर्ची खाने की कमान उनके ही हाथ में होती है, तो ग़िज़ा का ख्याल रखना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो तर्ज ज़िंदगी है उसको सुधारना उनके ही हाथ में होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि देखिए घर की अक्सर बहुत सी औरतें तो वर्किंग भी होती हैं, उनको घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बाहर की भी, और जाहिर सी बात है उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है, जहनी तनाव ज़्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि वो इस बात का ख्याल रखें, और अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो जहाँ तक मुमकिन हो सके लाइफ स्टाइल से और ग़ज़ा में बदलाव करके कंट्रोल रखें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर है तो अक्सर जिनकी फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर होता है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपके माँ बाप को है या नहीं, उसका पता कर लें, भाई बहनों का पता कर लें। यानी बेहतर होगा कि फैमिली के जो सभी अफराद हैं उनका ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर चेक कर लिया जाए। दूसरी चीज़ होती है ड्रग कंप्लायंस की, जिसे हम कहते हैं जो इलाज की। तो ये अक्सर देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर की कोई दवाएं लिखी जाती हैं तो कुछ मरीज़ ऐसा करते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो फिर उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कतई नागा जो है बेहद नुकसानदेह है, और डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे के हिसाब से जो उसके इंस्ट्रक्शन है दवाएँ पाबंदी से लेनी चाहिए, और जो डॉक्टर दवा तजवीज़ करें सिर्फ वही लेनी चाहिए, उसी मकदार में लेनी चाहिए और उसी वक्त लेनी चाहिए। बेहतर ये होता है कि अगर सुबह उठते ही दवा खा लें तो उसे भूलने के चांसेस दिन में कम है। तो ख़ास करके मैं ख़वातीन के लिए कहूँगा कि अक्सर वो बजाय सुबह दवा भूल गई दिन में किसी भी वक्त खा लेती हैं, उससे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होता है जो जिसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी, सबसे अच्छी बात तो आपने यही कही कि दवाइयाँ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको रेगुलरली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने एक बार ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन की दवा लेना शुरू कर दी तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप?
हाँ, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन दवाओं को आप छोड़ देंगे या नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर लगातार कहीं ना कहीं बढ़ा रहेगा और जिस्म के दूसरे हिस्सों को, जैसे मैंने बताया, वो डैमेज करता है। तो आपकी एक बीमारी कई बीमारियों में तब्दील हो जाती है, तो दवाएं भी बढ़ जाती हैं और जाहिर सी बात है उसके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन होती है, ये बड़ी बीमारियों को भी बुलावा देती है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ब्लड प्रेशर वैसे मैंने बताया 95% लोगों में इसकी कोई वजह नहीं होती। यानी यही वजह जो मैंने बताई आपसे कि हमारे तर्ज ज़िंदगी में बदलाव, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ग़िज़ा का ठीक ना होना या फैमिली हिस्ट्री होना, वो होता है 95% लोगों में। लेकिन 5% ऐसे मरीज़ देखे गए हैं जिसमें वो ब्लड प्रेशर की बीमारी किसी दूसरी बीमारी की वजह से होती है। जैसे थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायरिडिज्म, हाइपरथायरिडिज्म, या किडनी की कोई बीमारी है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और ख़ास करके अगर किसी को बहुत कम उम्र में हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है, यानी 25 साल से कम उम्र में, या किसी को पहली बार ब्लड प्रेशर की बीमारी 50 साल के बाद पता चल रही है, तो वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें और ये बताएं कि हमें तो कभी इस तरह से इस एज में ब्लड प्रेशर होने की क्या वजह हो सकती है। वो हो सकता है कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर बीमारी हो रही हो, जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ 5% लोगों में देखा गया है। सीरियस केसेस में अगर टाइम पे इसका इलाज नहीं हो पाया तो पैरालिटिक अटैक्स की भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। वो जो आपने बात की, जिसके बात आप कर रही हैं, फालिज जैसी बीमारियां, ये तो उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो हैं मगर इलाज नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह से अक्सर उनके ब्रेन में हैमरेज या इन्फार्क्ट जैसी चीज़ें होती हैं, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं या सीवीए कहते हैं, उससे फालिज हो जाती है। और इन्हीं सब बीमारियों से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर का इलाज पाबंदी से किया जाए। यानी कि सही वक्त पे पहचानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हाइपरटेंशन की दिक्कत हो रही है तो हमें सही वक्त पे इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, वरना ये ख़तरनाक भी हो सकता है। जहाँ तक इसके इलाज और उसकी बात है, तो मैं आपसे बताऊँ कि जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी जो ग़िज़ा में और अपनी तर्ज ज़िंदगी में जो बदलाव है, उसे मैं दवाओं से ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि ये चीज़ें सस्ती भी हैं, इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता और इससे और भी फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और वो ओवरवेट है या ओबेसिटी है, उसका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है, और अगर वो अपना वज़न कम करता है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर से नहीं कम होता, बल्कि उस शुगर बीमारी, दिल की बीमारियाँ, आर्थराइटिस, गॉलब्लैडर स्टोन, इन सब चीज़ों से भी महफूज रह सकता है। जैसे आपने ख़वातीन की बात की, तो ख़वातीन में मोटापे से सिर्फ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ नहीं होती, बल्कि पित्ते में पथरी होने का भी अंदेशा बढ़ जाता है। तो अगर आप लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो उससे एक साथ कई बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। अब आखिर में डॉक्टर उस्मान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी कोई एडवाइस है जो आप हमारी ख़वातीन के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको बेहतर रखें, ताकि इन बीमारियों से बच भी सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर इस बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, तब भी ये ज़रूरी है कि अपनी रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल को कायम रखें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ एक बीमारी से नहीं महफूज रहते, बल्कि बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रखते हैं। और जिस्म तो एक बहुत ही अहम चीज़ है, एक अमानत है, उसको संभाल के रखना चाहिए। और ग़िज़ा के मामले में ये बेहतर होगा कहना कि कम खाएं, सही खाएं और वक्त पे खाएं। नाज़रीन, हम ये एपिसोड इसलिए लाए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा फिट और हेल्दी रहें। हाइपरटेंशन जैसी परेशानी जो आम होती जा रही है, वो बिगड़ी हुई तर्ज ज़िंदगी की वजह से भी होती है। डॉक्टर कौसर उस्मान, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे इस एपिसोड में, या आपके भी कोई सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें कोई भी मशवरे, तो अपने सवालात, अपने मशवरे और अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट्स आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, जो है www.facebook.com/आपकी सहेली। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात, अपने मशवरे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे एक काम की बात जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगी। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एक काम की बात जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगी और आपके लिए मुफीद साबित भी होगी। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या ख़ास लाए हैं हम आपके लिए। मौजूदा वक्त में मॉल्स या सुपरमार्केट्स में खूबसूरत पैकेजिंग में लिपटी रंग बिरंगी खाने पीने की चीजें, फल, सब्जी हर फर्द को अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं। क्या आपने कभी तस्वुर किया है कि वे दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं,
क्या सेहत के लिए भी उतने फायदेमंद है? काम की बात में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खान पान से जुड़ी हकीकत और अहम जानकारियाँ। आज के दौर में सेहतमंद रहना और बिना मिलावट का खान पान किसी चैलेंज से कम नहीं है। सेहतमंद ग़िज़ा से लबरेज खान पान की राह में एक मजबूत कदम है ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक का मतलब है आर्टिफिशियल तरकीबों की बजाय कुदरती चीजों के इस्तेमाल से पैदावार। इसमें सिंथेटिक सामान जैसे खाद, केमिकल्स, दवा का इस्तेमाल एकदम मना होता है। ऑर्गेनिक फूड्स उगाने में मकामी चीजों के इस्तेमाल पर भरोसा किया जाता है और कुदरती चीजों के इस्तेमाल से काफी हद तक नुकसानदायक असर से बचा जा सकता है। अब ये ख्याल आपके जहन में आ ही गया होगा कि ऑर्गेनिक फूड्स की कीमतें और पहचान। बात कीमत की है तो ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन सेहत के लिए खतरों के बिना होता है। वाह, ये कितना खूबसूरत है, चमकदार है। कई बार रंग और चमक से मुतासिर होकर खवातीन ऐसे ही फल, सब्जी, अनाज फरोख्त कर लेती हैं। पल भर के लिए सोचिए तो ये सब खाद, केमिकल्स या हार्मोन्स का कमाल हो सकता है। ऑर्गेनिक मसालों की खुशबू आम मसालों के मुकाबिल तेज होती है। अजवाइन, लौंग, इलायची या जीरे को मुंह में रखते ही उनकी खुशबू और जायके से ही उनके प्योर होने का पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही तजुर्बा आपको फलों के बारे में भी हो जाएगा। दिल में उतरती खुशबू और मिठास है ऑर्गेनिक फूड्स की पहचान। खाद और नुकसानदायक पेस्ट केमिकल से उगी सब्जियों और दालों को पकाने में आपको ज्यादा वक्त लग सकता है, जबकि इनके मुकाबिल ऑर्गेनिक सब्जियां और फूड जल्दी पक जाते हैं। ऑर्गेनिक फूड के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, जबकि हकीकत ये है कि फ्रिज में आप इन्हें लंबे वक्त तक रखकर मुतमईन रह सकती हैं। खवातीन, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आप नुकसानदायक खान पान का शिकार हो रही हैं, तो ऑर्गेनिक फूड बेहतर इंतखाब है। कुदरती तौर तरीकों से उगाए गए ये फूड्स सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप भी रह सकते हैं एकदम फिट और अपनी तर्ज ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, या आपके कोई सवालात हैं या आपके कोई भी मशवरे हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, तो अपने सवालात, अपने मशवरे, अपनी रिक्वायरमेंट्स आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, जो है www.facebook.com/आपकी सहेली। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात, अपने मशवरे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।